Hello everybody, my name is Anand Shastri. A warm welcome to all of you. As you know, recently we started a series of one word substitution. This is lesson number 3. There is a famous thought, a wise man makes more opportunities than he finds. एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन में जितने अवसर प्राप्त करता है उससे अधिक वह अवसर उत्पन्न कर लेता है, बना लेता है। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो विषम परिस्थिति में, मुश्किल स्थितियों में अवसर और संभावनाएं ढूंढ लेता है। डियर स्टूडेंट्स, दिस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड इज वेरी यूजफुल फॉर यू. दिस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन lesson will provide you both the things. It will improve your knowledge of grammar and it will enhance your vocabulary. So do not make delay. Take ball pen and diary and get mentally prepared to make notes. You can see some questions are written over here. Now we will work on it. अब हम उस पर कार्य करेंगे, उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे. आइए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और वन वर्ड फॉर अ नंबर ऑफ वर्ड्स और वन वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेम है. अनेक शब्दों के लिए एक शब्द प्रतिस्थापन. अनेक शब्दों को हम एक शब्द से प्रतिस्थापन कर देते हैं. अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों को हम लेते हैं. लेट्स मूव टू दी नंबर 1. द फीलिंग ऑफ हेटेड टुवर्ड्स एनिमी. सबसे पहले मुझे हेटेड शब्द दिखा. इसमें मांगा क्या गया है ये भी तो मैं देख लूं. द फीलिंग ऑफ, फीलिंग भावना, नाउन मांगा गया है, यानी मेरा आंसर नाउन में आएगा. द फीलिंग ऑफ हेटेड, मुझे हेटेड दिखा. HATE एक वर्ड है. इट वर्क्स एज बोथ नाउन एंड मेन वर्ब. हेट का अर्थ घृणा भी होता है, हेट का अर्थ घृणा करना भी होता है. हेटेड, दिस वर्ड इज ऑल्सो नाउन. हेटेड मीन्स घृणा. हेट नाउन के रूप में, घृणा हेटेड दोनों सिनोनिम है. द फीलिंग ऑफ हेटेड टुवर्ड्स एनिमी. शत्रु की तरफ, शत्रु की ओर, शत्रु के प्रति घृणा की भावना. यहां पर फीलिंग शब्द नाउन का कार्य कर रहा है. इस भाषा की ऐसी सुंदरता है, ऐसी ब्यूटी है कि एक ही शब्द से हम अनेक शब्दों को जन्म दे सकते हैं. एक ही शब्द से हम अनेक शब्दों को उत्पन्न कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, बना सकते हैं. जैसे हम एक शब्द ले लेते हैं ब्यूटी. ब्यूटी नाउन है. ब्यूटी से बन गया ब्यूटीफुल एडजेक्टिव. ब्यूटीफुल से बन गया ब्यूटीफुली एडवर्ब. ब्यूटी से बन गया ब्यूटीफाई वर्ब, सौंदर्यीकरण करना, सुंदर बनाना. ब्यूटीफाई से बन गया ब्यूटिफिकेशन, सौंदर्यीकरण. द ब्यूटिफिकेशन ऑफ दिस गार्डन इज मेंटेन्ड बाय इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. अब होता यह है कि बहुत सारे शब्द जो हैं नाउन से वर्ब की ओर या वर्ब से नाउन की ओर जा रहे हैं. जैसे मान लीजिए हमने ले लिया कंट्रीब्यूट. कंट्रीब्यूट मेन वर्ब है, योगदान देना, उससे बन गया कंट्रीब्यूशन नाउन. स्टेट अवस्था, स्टेट प्रदेश. स्टेट का अर्थ कथन, कहना, अपनी ओर से कुछ कहना भी होता है. स्टेट से बन गया नाउन स्टेटमेंट. लेकिन बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जहां हम नाउन प्राप्त नहीं करते. जैसे राइट, लिखना. हमको चाहिए नाउन, लिखने का कार्य नहीं है हमारे पास शब्द. रीड, पढ़ना, हमें चाहिए पढ़ने का कार्य नहीं है हमारे पास. तो हम आईएनजी फॉर्म से नाउन का कार्य ले सकते हैं. यहां फीलिंग जो है फील से ही बना, जबकि फील डबल कार्य करता है. फील नाउन का कार्य भी कर सकता है, किसी चीज की भावना, भाव, अनुभव. लेकिन फील मेन वर्ब से आईएनजी लेकर के इसको नाउन बनाया है. द आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब विच वर्क्स एज नाउन कॉल्ड जिरंड, GERUND. वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो नाउन का कार्य करता है उसको जिरंड कहते हैं. फीलिंग यहाँ जिरंड है, लेकिन
फीलिंग के पहले द लगाए और फीलिंग के बाद आप लगाए, ये एक जीरेंड का नया रूप है। इसको वर्बल नाउन कहते हैं। इस पे मैं अलग से एक लेसन आपको दूंगा भविष्य में, लेकिन ये तय है कि ये फीलिंग नाउन का कार्य कर रहा है। द फीलिंग ऑफ हेटर्ड टुवर्ड्स एनिमी, शत्रु की ओर, शत्रु की तरफ, हम चाहे अगेंस्ट भी लिख सकते थे यहां, शत्रु की ओर, शत्रु की तरफ घृणा की भावना। सर के लिए मैं आपको पहला लेटर दे रहा हूं, 5 सेकंड है आपके पास, आप सोच लीजिए इसका आंसर क्या हो सकता है। ENMITY, एनमिटी, शत्रुता। द फीलिंग ऑफ हेटर्ड टुवर्ड्स एनिमी, शत्रुता की भावना, शत्रुता एक ही बात है। यदि मैं इसके सिनोनिम पे बात करूं तो मेरे पास एक शब्द आ सकता है हॉस्टिलिटी, HOSTILITY, ये टी है आखिरी में, हॉस्टिलिटी, शत्रुता, एनमिटी का सिनोनिम है ये। और अगर मैं चाहूं तो एक और दे देता हूं मैं आपको, एनिमोसिटी, ANIMOSITY, शत्रुता, द फीलिंग ऑफ हेटर्ड टुवर्ड्स एनिमी। नाउ मूव टुवर्ड्स द सेकंड वन। टू टेक मनी, यहीं से तय हो गया कि आंसर में मुझे वर्ब चाहिए। टू टेक मनी, टू टेक अवे मनी, टू टेक मनी प्रॉपर्टी इलीगली फ्रॉम अ पर्सन आर प्लेस, किसी व्यक्ति से या किसी स्थान से धन को, संपत्ति को गैर कानूनी तरीके से ले लेना। पहला लेटर मैं आपको दे रहा हूं आंसर का, आर। आप इस पे 5 सेकंड है आपके पास, सोच लीजिए कि क्या आंसर हो सकता है। ROB, रॉब, ROB, रॉब, लूटना, डकैती मारना। अगर मैं इसके सिनोनिम की बात करूं तो लूट शब्द है मेरे पास, LOOT। दिस वर्ड लूट वर्क्स एज नाउन ऑल्सो, ये नाउन के रूप में भी कार्य करता है, मेन वर्ब भी है, लूटना, डकैती मारना। और अगर मैं चाहूं तो आपको एक शब्द और दे देता हूं, प्लंडर, PLUNDER। अलग अलग में लिख रहा हूं लेटर्स को ताकि आपको क्लियर दिखे ये, है ना। हाँ, प्लंडर, PLUNDER, लूटपाट करना। Years ago many invaders plundered this country. They plundered many temples including Somnath, many temples. Rob, loot, plunder, robber, डाकू, लूटने वाला, ROBBER, डेकोइट, बैंडिट, दस्यु, समझते हैं आप। लूटर, लूटने वाला, प्लंडर, लूटपाट करना। लूट और प्लंडर दोनों नाउन का कार्य भी कर सकते हैं। लूट और लूट के माल दोनों को लूट या प्लंडर कहा जा सकता है, लेकिन उसकी जगह मैं आपको एक नया शब्द देता हूं, बूटी। अलग अलग लिखता हूं मैं ताकि आपको क्लियर दिखेगी। BOOT, बूटी है ना, लूट का सामान, लूट का माल। ठीक है, आपके समझ में आ रहा है। टू टेक मनी प्रॉपर्टी इलीगली, इलीगली शब्द में लीगल छुपा है, LEGAL, लीगल है कानूनी, लीगल से बन गया लीगली, कानून के अनुसार। लीगली से बन गया इलीगली, एडवर्ब है ये। टू टेक की विशेषता है कैसे धन को और संपत्ति को ले लेना गैर कानूनी तरीके से। हियर एडवर्ब इज मॉडिफाइंग मेन वर्ब टेक। नाउ
लेट्स मूव टुवर्ड्स नंबर 3। आप इसको लिखते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, मैं यही लिख दूंगा, है ना, मुझे जरूरत नहीं है इसको रब करने की। तो मैं अब नंबर 3 की तरफ जा रहा हूं आपके लिए। ए पर्सन इन योर फैमिली हु लिव्ड अ लॉन्ग टाइम बिफोर यू। आपके परिवार का ऐसा व्यक्ति, मतलब वो आपके परिवार को बिलोंग कर रहा है। हु लिव्ड, जो जिया, जिसने जीवन जिया, अ लॉन्ग टाइम बिफोर यू, आपके पहले, लंबे समय पहले उसने आप ही के परिवार के सदस्य के रूप में जीवन जिया। पहला लेटर मैं आपको दे रहा हूं। ए, आप सोच लीजिए, 5 सेकंड है आपके पास। एंसेस्टर, ANCESTOR, अर्थात पूर्वज, एंसेस्टर। अगर मैं इसके सिनोनिम की बात करूं तो मैं आपको दे सकता हूं एक और शब्द इसकी जगह। ये मैं जानबूझकर अलग अलग लिखता हूं ताकि आपको कोई समस्या ना आए। FOREBEAR, फॉरबेयर, फॉरबेयर। तीसरा जो है फोरफादर, FOREFATHER। तीनों का अर्थ है पूर्वज, जो वर्षों पूर्व हमसे पहले हमारे ही घर में, हमारे ही परिवार में, दरअसल वो परिवार उनका है, वो रहे, वो जिए। एंसेस्टर, फॉरबियर, फोरफादर। इसी एंसेस्टर से बना है एंसेस्ट्रल, ANCESTRAL, ये एडजेक्टिव है। पैतृक, पूर्वजों से संबंधित। एवरी समर आई अलॉन्ग विथ माई फैमिली मेंबर्स विजिट माई विलेज। मित्र ने पूछा क्यों जाते हो? यूर ग्रैंड पेरेंट्स आर नो मोर, इवन देन यू मूव टू यूर विलेज एवरी समर, वाई सो? तो मैंने कहा आवर एंसेस्ट्रल हाउस इज देयर, माई अंकल लिविंग इन बॉम्बे, माई अंकल लिविंग इन दिल्ली, दे ऑल्सो विजिट वंस अ ईयर, एवरी समर वी गो देयर। हम सब वहां साथ रहते हैं, हमारा पैतृक घर है वहां, एंसेस्ट्रल हाउस है। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दिस वर्ड FORE। फोरबेयर में भी FORE, फोर फादर में भी FORE। फोर शब्द जो है वो नाउन का भी कार्य करता है, एडजेक्टिव का भी कार्य करता है, एडवर्ब का भी कार्य करता है। फोर का अर्थ होता है पूर्व का, आगे आने वाला, आगे का। सही सुना आपने, दोनों अर्थ होता है इसका, पहले का, आगे का। यहां फोर शब्द प्रीफिक्स का कार्य कर रहा है। फोरबेयर, फोरफादर, पूर्वज। एक लेस कॉमन स्पेलिंग फोरबेयर का मैं आपको दे रहा हूं ताकि आप कभी कभी एग्जाम में कहीं धोखा न खा जाएं। FORBEAR, ई का अंतर है। फोरबेयर सेम है, लेस कॉमन स्पेलिंग है, ओल्ड पैटर्न, ध्यान रखिएगा। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट वन। अ फीलिंग ऑफ ग्रेट फ्रेंडशिप एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पीपल। लोगों के मध्य अच्छी समझ और मित्रता की भावना। बिटवीन शब्द हो सकता है आपके मन को चुभ रहा हो, अर्थात आपको सोचने पे थोड़ा सा बाध्य कर रहा हो कि पीपल के साथ बिटवीन क्यों यूज किया गया है। नाउ बिटवीन इज द प्रीपोजिशन विच इज यूज्ड फॉर टू नाउन्स, लेकिन यहां तो पीपल है, ये दो नाउन्स तो हो नहीं सकते, अनेक लोग होंगे। तो मैं आपको बता दूं, मित्रों के मध्य,
परिवार के सदस्यों के मध्य, लोगों के मध्य आपसी सामंजस्य, एकता, समझ, सहयोग, मित्रता, स्नेह बंधन, इन सब भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए, दर्शाने के लिए बिटवीन ही शब्द आता है। चाहे वो कितने भी लोगों के बीच हो, 2 लोग हों, 2 लाख हों, 2 करोड़ हों, सबके लिए बिटवीन ही आएगा। एक ऐसी भावना जो अच्छी समझ की है, अच्छी मित्रता की है, जो लोगों के मध्य है। पहला लेटर मैं आपको दे रहा हूं, 5 सेकंड आपके पास है, आप सोचिए क्या आंसर इसका हो सकता है। बी मैंने आपको दिया है। BRO THERHOOD, ब्रदरहुड, भाईचारा, बंधुत्व। We the Indians want to spread brotherhood throughout the world. हम भारतीय संपूर्ण संसार में, थ्रूआउट द एंटायर वर्ल्ड, संपूर्ण संसार में बंधुत्व, भाईचारा, इसकी भावना फैलाना चाहते हैं। We want to spread it. चलिए लेट्स मूव टू द लास्ट वन। टू वांट समथिंग वेरी मच, किसी को अत्यधिक चाहना। वांट शब्द इसमें लिखा है, आपके मस्तिष्क में बात चल रही होगी कि वांट तो खुद ही चाहने के लिए आता है। वांट वर्क्स एज बोथ नाउन एंड मेन वर्ब। वांट का अर्थ चाह भी होता है, इच्छा भी होता है। वांट का अर्थ चाह, इच्छा करना भी होता है। मेरी घड़ी चाबी की चाह में रुक गई। किसी जमाने में चाबी देने वाली घड़ियां भी रहती थी। इसका अंग्रेजी होगा माई वॉच स्टॉप्ड इन वांट ऑफ वाइंडिंग। WIND का उच्चारण अगर आप विंड करेंगे तो हवा, WIND का उच्चारण अगर आप वाइंड करेंगे तो चाबी देना। माई वॉच स्टॉप्ड इन वांट ऑफ वाइंडिंग। वांट नाउन भी होता है, वांट मेन वर्ब भी, ठीक है, उसको तो हमें लेना नहीं है। चाह या इच्छा करना, विश नाउन भी है, क्रिया भी है, ठीक है। डिजायर, चाह या इच्छा करना, नाउन भी है, मेन वर्ब भी है, कोई बात नहीं। पहला लेटर मैं आपको दे रहा हूं L। आप सोच सकते हैं, 5 सेकंड है आपके पास। LONG, लॉन्ग। लॉन्ग वर्क्स एज एडजेक्टिव एंड मेन वर्ब। एडजेक्टिव के रूप में इसका अर्थ होता है लंबा। द हिंदी मीनिंग ऑफ लॉन्ग एज अ मेन वर्ब, चाह करना, इच्छा करना। इसका नाउन फॉर्म होता है लॉन्गिंग। इट्स माई लॉन्गिंग टू विजिट दैट प्लेस। लेकिन ध्यान रहे, लॉन्ग जो है वहीं इसका यूज किया जाता है जो सहज रूप से वो इच्छा आपकी पूरी हो नहीं सकती है। चांद पर भ्रमण करने की मेरी गहरी इच्छा है, मेरी इच्छा है, मैं जल्दी सोच रहा हूं चांद पे जाने की। ऐसी इच्छा जो सहज रूप से पूरी नहीं हो सकती, लॉन्ग। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी वर्कड ऑन लेसन नंबर 3, exercise number 3 of this one word substitution. I am strongly hopeful that you will make the most of this lesson. If you find it useful, then please do not forget to share it with your friends and relatives. शीघ्र ही आपसे एक नए लेसन के साथ फिर मिलना होगा। थैंक यू, सी यू सून।